परिवर्तन। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। दुख का सुख में परिवर्तन, शक्तिहीनता का शक्ति संपन्नता में परिवर्तन, यहाँ तक कि गुलामी का बादशाहत में परिवर्तन घटित हो सकता है, परंतु तभी जब यह कोई स्वयं चाहे। बीते इतिहास के पन्ने कथा सुनाते हैं कि स्वामी राम तीर्थ ने अमेरिका में जाकर घोषणा की, मित्रों, मैं तुम्हारे लिए परिवर्तन का संदेश लेकर आया हूँ। मैं तुम्हें वह रहस्य बताने आया हूँ जिसे जानकर तुम अपने दुख को सुख में, असहायता को शक्ति संपन्नता में और दासता को प्रभुता में परिवर्तित कर सकते हो। हाँ, तुम सभी भी बन सकते हो सम्राट। उन्हें सुनने वाले चौंके, भला इस संसार में सभी एक साथ सम्राट कैसे हो सकते हैं? उत्तर में राम तीर्थ ने हंसते हुए कहा, हो सकते हैं। एक ऐसा साम्राज्य भी है जहां सभी सम्राट हो सकते हैं। हालांकि वर्तमान का सच यही है कि अभी हम जिस संसार को जानते हैं वहां सभी गुलाम हैं। बस वे स्वयं को सम्राट समझने के भ्रम में जरूर हैं। महात्मा ईसा ने कहा था, परमात्मा का साम्राज्य तुम्हारे भीतर है और हम में से प्रायः हर एक ने इस ओर से मुंह मोड़ रखा है। हम तो बस बाहर की दुनिया में संघर्ष कर रहे हैं, उलझे हैं बहुत कुछ पा लेने की प्रतियोगिता में। पर क्या यह पता नहीं है कि जिन्होंने बाहर के राज्य को जीता है उन्होंने स्वयं को खो दिया है, और जिसने स्वयं को खो दिया है भला सम्राट कैसे हो सकता है? क्योंकि सम्राट होने के लिए कम से कम स्वयं का होना तो जरूरी है। बाहर का द्वार दरिद्रता की ओर ले जाता है। वासनाएं, तृष्णाएं, कामनाएं कभी किसी को मुक्त नहीं करती, बल्कि वे सूक्ष्म से सूक्ष्म और सख्त से सख्त बंधनों में बांध लेती है। वासना की सांकलों से मजबूत सांकलें न तो अब तक बनाई जा सकी हैं और न आगे कभी बनाई जा सकेंगी। दरअसल इतना मजबूत फौलाद और कहीं होता भी नहीं है। इन अदृश्य जंजीरों से हुआ व्यक्ति न तो सुखी हो सकता है और न स्वतंत्र और शक्ति संपन्न। यह तो केवल तभी संभव है जब जीवन में परिवर्तन का पवन प्रवाहित हो, बहिर्मुखी वृत्तियां अंतर्मुखी हो, संघर्ष संस्कारों की शुद्धि के लिए हो, प्रतियोगिता स्वयं को पहचानने और पाने के लिए हो। निश्चय ही जो स्वयं को पहचान सके, पा सके, वे ही अपने दुख को सुख में, असहायता को शक्ति संपन्नता में और दासता को बादशाहत में परिवर्तित कर सकते हैं। पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।